रात का टाइम हो चुका है। सुबह जैसे मैंने आपको बताया था कि नाश्ते के बाद अभी डिसाइड नहीं हुआ कि क्या बनाएं, तो लीना ने कहा मम्मा मैंने पास्ता विद नूडल्स खाना है, तो आप वो बना दें। तो उसकी सारी सामग्री मैं रेडी करके, यानी उसकी सारी कटिंग होती है, मैरिनेशन चिकन की सब करके मैं डन कर गई थी। इस टाइम 9 सवा 9 बजे का टाइम है। वो गरम गरम ही अच्छी लगती है, पहले बना के नहीं मैंने रखी। और उसके बाद मैं रोटी बना दूंगी। अलीना ने अगर खानी हुई तो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आलू गोश्त बना हुआ है तो अलीना उसके साथ खाएगी। तो चले चलते हैं और आपको रेसिपी भी शेयर करती हूँ और आप देखिए भी कैसे बनता है। जैसे कि मैंने बताया था अभी पास्ता और नूडल्स यानी का डिसाइड हुआ है अलीना ने, तो दोनों को मिक्स मैंने, अब मैं आपको इसकी प्रॉपर रेसिपी देने लगी हूँ। ख्याल से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने पास्ता बॉईल करके ठंडे पानी से निकाल के रखना है ना, और आपने इसको अंडर बॉईल करना है। मतलब जैसे हम चावल की कन्नी छोड़ते हैं ना, तो इसकी 2-3 कन्नी छोड़नी, अदरवाइज मतलब जैसे ये देखें, ये मेरा ये नूडल्स, ये देखें अभी मैंने इसके ऊपर ऑयल लगाया है, ये उसमें जाके खुल जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे है कि सोगी नहीं होगी, ठीक है। ये मैंने पास्ता बॉईल किया है। उसके बाद सॉरी, ये मैंने गार्लिक को चॉप करके रखा है। मैं आपको चीज़ें बाद में बताती हूँ। 2 टेबलस्पून मुझे ऑयल डालने हैं, बस। इसको हम लोग सौटे करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल लिए, ठीक है। स्टार्ट यहाँ से करते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाले हैं पॉट के अंदर, और 2 टेबलस्पून मेरे ये सिर्फ गार्लिक है, जिंजर नहीं है, ठीक है। इसको हल्की आंच पे हल्का सा फ्राई करते हैं। पास्ता और नूडल्स को मैंने बॉईल करके रख ली है, और ये बिल्कुल मैंने वो सोगी नहीं की, ठीक है। उसके अलावा मुझे कैरेट, बंद गोभी, ग्रीन ऑनियंस, शिमला मिर्च, चिकन स्टॉक, इसके अंदर मैंने चिकन को बॉईल किया था लहसुन के साथ। मेरे पास स्पून नहीं है। चिकन को मैंने वो दूसरे वाला रॉ चिकन से नहीं मैंने बनाया, मैंने चिकन को बॉईल किया था। लेकिन जब भी आपने चिकन बॉईल किया करें कटलेस के लिए भी, तो 2-3 लहसुन के जवे डाल के बॉईल किया करें। चिकन की जो रॉ स्मेल है वो चली जाती है, ठीक है। आपका गार्लिक जब ये देखिए बड़ी अच्छी खुशबू आने लग गई है, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने चिकन स्टॉक का पानी डालना है। आप गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं और चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैंने आपके साथ वो वाली रेसिपी शेयर की है जिसमें मैंने रॉ चिकन नहीं डाला, ठीक है। पास्ता नूडल्स हो गई जिनको मैंने बॉईल किया है। उसके बाद कैरेट, बंद गोभी, ग्रीन अनियन, उसके बाद शिमला मिर्च, और ये चिकन मैंने ये एक्स्ट्रा पीस बच गए जिसको मैंने साइड पे रख लिया है, वो काम आ जाएंगे उसके। जो चिकन है ना, जब आपने रॉ चिकन लेना है ना, यानी कच्चा मैंने बॉईल कर लिया था, लेकिन मैंने बॉईल करने के बाद भी इसको मैरिनेट करके हल्का फ्राई कर लिया था। आपने क्या करना है, चिकन को जूलियन कट में कटिंग करने के बाद, या जैसे भी आपको अच्छी लगती है, यानी कच्चे चिकन को कटिंग कर ली आपने बोर्ड के ऊपर। कटिंग करने के बाद आपने नमक, काली मिर्च और एग योक, और उसके बाद उसके अंदर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के लगा के आपने उसको रख लेना। ये चाउमीन की ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल वाली रेसिपी है, ठीक है। आपने उसको रख लेना है मैरिनेट करके। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, उसके बाद उसके अंदर आपने डालना है नमक, काली मिर्च और चिकन और एग योक, ठीक है। सॉरी, एग योक नहीं, एग वाइट। और आपने उसको गर्म तेल में फ्राई करके एक साइड पे कर देना। ये मेरा फ्राई किया हुआ है। अगर आप रेशे वाली डालते हैं ना, तो रेशे चिपक जाते हैं चाउमीन के साथ। कभी आपने रेस्टोरेंट में देखे ना, प्रॉपर एक बाइट आती है चिकन की, क्योंकि उन्होंने फ्राई किया होता है। ये ग्रीन पार्ट है ग्रीन ऑनियन का, ये मैं बाद में ऊपर स्प्रिंकल करूंगी। इसका टेस्ट चाउमीन में बहुत, एग फ्राइड राइस में बहुत अच्छा आता है। और जो सॉसेस अंदर जानी है वो मेरा हाथ नपा हुआ है, मैं वैसे ही डालूंगी, नपा तुला हुआ है, यानी पका पका के। तो मैं आपको क्वांटिटी जो आपने डालनी है वो मैं बताती जाऊंगी। गार्लिक हमने इसी के अंदर हमने सौटे कर लिया यखनी के अंदर, क्योंकि जो चिकन पाउडर डालते हैं ना, वो उसका फ्लेवर आ जाता है, मैंने यखनी डाल दी है। आप चिकन वेजिटेबल स्टॉक भी डाल सकते हैं, चिकन स्टॉक भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ज़रा ये होता है कि जिस चिकन के अंदर पानी पका है वो ज़रा यखनी हो जाती है ना, और मैंने गार्लिक के 2 यानी टुकड़े डाल के इसको बनाया था, ठीक है। ये बस अब क्विक, असल काम इसका है। ये काम आपने डन करके रख लिया, फिर आपकी रेसिपी को डन होने में, गेस्ट आने से 10 मिनट पहले आप इसको बनाएं और गरम गरम सर्व करें।
अलीना मुझे सारी सॉसेस ला दो उधर से, फ्रिज से। और ये बिल्कुल जूसी बनेगी, बहुत मज़े की। ठीक है, अब इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा पार्ट जो टाइम लेता है वो है ये। हमने बिल्कुल अपनी स्टर फ्राई करना है वेजिटेबल को। उसकी रीज़न ये है कि हमने क्रंची रखनी है, सोगी नहीं करनी। यानी 1-2 मिनट चलाने के बाद हमने, ये देखिए 1-2 मिनट चलाने के बाद जैसे ही, ये देखिए बस 1-2 मिनट चलाना है। मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बना रही, 2 टाइम की बना रही हूँ। अभी अलीना खाएगी, सुबह कॉलेज ले जाएगी लंच में, या कॉलेज से आके खा लेगी। सर्दियों में इन चीज़ों का दिल करता है कि आप कोई चस्का मस्का लगाएं, तो मैं बनाती रहती हूँ अलीना के लिए। बहुत क्विक बन जाती है, और जब आप करने लगते हैं ना तो फिर आपको डार्क वाली वुस्टर। बस ये मेरी हो गई है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये बंद गोभी। अलीना खोल दो इसको। लीना खोल दो। ये पार्ट मैंने खुद नहीं निकाला, मुझे अच्छी लगती है। कर लेंगे। मेरा हाथ मिलता है, 1 सेकंड याद करने के। ये देखिए, बस इस स्टेज के ऊपर आपने, अभी मैंने देखिए आपके सामने कुछ नहीं डाला। इस स्टेज के ऊपर मुझे इसके अंदर डालना है ग्रीन अनियन। बस बिल्कुल ग्रीन ऑनियन डाला है मैंने अभी इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिकन। ये देखिए, ऐसे चिकन में ना एक जान आ जाती है। आप रेशे वाला चिकन डालते हैं ना, वो मज़ा नहीं लगता, वो एक अलग सा मसाला सा बन जाता है। ठीक है, चिकन मैंने डाल दिया। ये जो शक्ल है ना, हमने बस इस शक्ल को बरकरार रखना है अलीना। वो ये शुगर डालेंगे। आपको मैं क्वांटिटी भी बता रही हूँ, आपने 1 टीस्पून डालनी है शुगर। मैंने 1 टीस्पून ये देखिए डाली, ये जो वाइट सी है। ठीक है, ये सारे फ्लेवर्स को इनहेंस करती है शुगर। ठीक है, उसके बाद 2 टेबलस्पून आपने, छोटे वाले टीस्पून आपने विनेगर डालना है, लेकिन मेरा हाथ बंधा हुआ है। पका दोबारा स्टार्ट कर। चिली गार्लिक, यानी चिली सॉस आपने डालनी है। ये भी मेरा हाथ, मुझे पता है कितनी डालनी है। आपने 2 टीस्पून डालनी है। ठीक है, क्योंकि मेरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आपने इसको हल्का सा ऐसे करना है, और आपने जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो मैं डालती हूँ। आप चाहें तो डालें, चाहे तो ना डालें, चिली फ्लेक्स। और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैंने चिकन को नमक के साथ किया था, और पास्ता को भी, तो इसलिए मैंने नमक ऐड नहीं करना, क्योंकि सोया सॉस में भी और डार्क सोया सॉस में भी इनमें नमक होता है, जो सॉस अंदर डालनी है। ठीक है, थाई रेड चिली सॉस भी एक मिलती है, वो मेरे पास थी नहीं, वो भी इसके फ्लेवर को बहुत इनहेंस करती है। अभी तक मैंने विनेगर, सोया सॉस नहीं डाली, विनेगर, चिली सॉस, चिली फ्लेक्स, ये चीज़ें डाली हैं। और अब इसके अंदर मैं चिली गार्लिक सॉस के 2 चम्मच डाल रही हूँ। ये मेरा हाथ बंधा हुआ है, मैं फिर बता रही हूँ, 2 टेबलस्पून। जो खाने वाला चावलों वाला नॉर्मल चम्मच होता है, जो हम जिससे चावल खाते हैं, बस। आपने केचप डालनी है, आप केचप डाल लें, लेकिन मैं केचप ऊपर से डाल के खा लेती हूँ। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, इसमें मायोनीज भी ऐड कर देते हैं, इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर देते हैं, पर वो इन सारी चीज़ों को आपस में बांध देता है, बहुत सोगी कर देता है। लेकिन आप ऊपर से डाल लें, लेकिन ऐसे नहीं करें। और ये मेरी जो नूडल्स है, ये प्रॉपर वाली एग नूडल्स नहीं है, वो यहाँ पे एक फेमस स्टोर है, यानी मैं बता देती हूँ, अल्फता वगैरह से मिलती है। ठीक है, वो आम नहीं मिलती। आम कॉल्सन की बेक पार्लर की मैं यूज़ कर रही हूँ अभी। लेकिन जो असल एग नूडल जो रेस्टोरेंट में सर्व होती है, मोटे वाली असल चाउमीन, उसी के खाने का मज़ा आता है। लेकिन वो अच्छे स्टोर से, जैसे लाइक अल फतेह या इस टाइप के स्टोर से मिलती है, वो आम नहीं मिलती। ठीक है, ये मैंने डाल दी है। बस इस स्टेज के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर मैंने अब चाउमीन और पास्ता इसके अंदर ऐड कर देना है। अब बनाकर
कर दी, कर दो। मेरा सारा मटेरियल नीचे है, ऊपर है। अब इसके ऊपर मैंने डालनी है सोया सॉस, 2 टीस्पून से ज्यादा, 2.5 टीस्पून डालें, मेरा हाथ है, मुझे अंदाजा है। अब मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर। व्हाइट पेपर है तो आप वो भी डालें, मेरे पास नहीं है इस टाइम। आप इस स्टाइल से बनाएं, आप यकीन करें आपको मजा आ जाएगा। मैं जरा तीखापन पसंद करती हूँ, यानी एक स्पाइस जो आपकी यानी टंग को हिट करे, मुझे वो वाले यानी चाउमीन पसंद है। आप हॉट सॉस भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब ये वॉरचेस्टर सॉस है जो मैं ऐड करने लगी हूँ, ये मैं दिखा रही हूँ। ये आपने बहुत ख्याल से ऐड करनी है, ये रेस्टोरेंट स्टाइल वाला वो जो फ्लेवर है ना, ये वो लेके आती है। बस ये भी 2 टीस्पून डालें। मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूंगी, आपने 2 टेबलस्पून डालनी है। फिर अगर आपको लगे कि कोई आपके फ्लेवर्स, जब आप इसको मिक्स कर लेंगे, मैं अब स्टर करने लगी हूँ, तो आपने इसको चेक कर लेना है, यानी फोक के साथ आप चेक कर सकते हैं सारे फ्लेवर्स, फिर ऐड ऑन कर लीजिएगा चीजें। अच्छा, अब मैंने आपको इसको स्टर करते क्यों दिखा रही हूँ, ये देखें। मेरी एक एक चीज अपनी जगह पे है, बिल्कुल सोगीने की। लोगों को मैंने घरों में, बहुत से लोगों के घरों में मैं जाती हूँ तो लोग पास्ता सर्व करते हैं या नूडल्स सर्व करते हैं। ये देखें, ये देखें, इसके साथ चिपक रही होती है स्पैचुला के साथ, मेरी नहीं चिपक रही। ठीक है, वो मुझसे उस वाले स्पून से बिल्कुल नहीं मिक्स किया जा रहा था, तो इसलिए मैंने वुड स्पून के साथ इसको मिक्स कर रही हूँ। आपने इतना ही रखना है इसको कि ये ऐसे खिली खिली रहे। अगर आप इसको सोगी करेंगे, वो आपस में जकड़ जाएंगी, तो ना खाने का मजा आएगा, ना उसकी वो शक्ल आएगी, वो गुई सी एक चीज बन जाएगी आपकी। तो आपने वो गुई सी चीज नहीं बनानी। चाउमीन का मतलब है निखरापन, खिली हुई। जब आप उसको खाएं तो एक एक उसकी बाइट को एंजॉय करें। ठीक है, अब मैं सारे फ्लेवर्स, ये देखिए, मैंने एक एक चीज को मिक्स कर दिया। मैंने पास्ता को अच्छा खासा अंडर रखा था कि मेरी वो आपस में चिपके नहीं।